हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 नवंबर। तो आज का डेटा मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको डेटा समझाऊंगा और कहाँ पे ट्रेड हो सकता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने कौन सा ट्रेड लिया और डेटा कैसे देखा वो आपको उसके साथ चेक करना है। तो ये आपके लर्निंग के लिए मैं डाल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेटा रीड करना है और वह आपको बराबर बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आपने बाकी वीडियो देखा होगा आरएसआई का, तो वीडियो ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो आपको पता है मॉर्निंग में क्या देखना है, आरएसआई कहाँ पे क्या है। तो अभी मॉर्निंग में क्या हुआ। अब मैं नीचे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमको कौन सा डेटा चाहिए, मॉर्निंग का 9:23 का डेटा चाहिए। तो मार्केट में क्या था, मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ और पूरा डेटा पॉजिटिव था। 9:23 का डेटा पॉजिटिव था। ये पहली कैंडल है, डेटा पॉजिटिव था। और हम कहाँ पे लेंगे, मैं आपको पहले इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं मार्क करके रखता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है 800 के ऊपर। अब 9:23 को डेटा आया, 9:23 का कैंडल कहाँ पे, 23, ये कैंडल है। और ये कैंडल पे आपको क्या दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है 9:23 पे बुलिश डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल बाय किया एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। 20 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये स्टॉप लॉस के साथ, और पहला टारगेट हमने बुक कहाँ पे किया, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर जाना चाहिए वैसे ऊपर नहीं जा रहा था। मार्केट क्या दिखा रहा था, इतना अच्छा बुलिश दिखा रहा था, नीचे सपोर्ट भी कंटिन्यूस बढ़ रहा था, सपोर्ट अच्छा दिखा रहा था नीचे। लेकिन फिर भी क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था और निफ्टी ऊपर जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में प्रेशर में है, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर रोज निफ्टी गैप पे ओपन होता है और फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। तो इसलिए आज भी आपको क्या देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ देखना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ही डायरेक्शन में हो गए, वही डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना था। तभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे बुक किया, 50% हमने बुक किया और 50% हमने रखे थे कॉस्ट टू कॉस्ट। और दूसरा हमारा ट्रेड कहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे 2024 का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। 19,800 का 10/24, 10/24 का डेटा है। यहाँ पे 28 लाख से पुट राइटिंग और 6 लाख से कॉल राइटिंग। मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के पास क्या है, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के पास 22 लाख का सपोर्ट है। तो 22 लाख का सपोर्ट अच्छा है क्या, अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वापस सपोर्ट का ट्रेड हुआ था, लेकिन सपोर्ट के ट्रेड से भी ये जैसा चाहिए वैसा ऊपर नहीं गया। यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस एक एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, 800 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा। कितनी बार लेंगे हम, 2 बार करेंगे, एक बार हुआ, 2 बार किया, इसके बाद नहीं करेंगे। इसके बाद अब क्या देखना है हमको, पुट बाय का ट्रेड दिखना है, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट पे आके गया। पहली बार 90% चांसेस, दूसरी बार 60% चांसेस, तीसरी बार कितने हैं, 20% चांसेस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड किस तरह से देखना है। तो ये सवेरे ये हो गया, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करेंगे, ये सपोर्ट का ट्रेड। अब हमको देखना है कि ओवर डेटा ने हमको क्या बताया, कि हमको एग्जिट का सिग्नल दिया कि नहीं दिया यहाँ पे। तो मैं 10:58 से आपको डेटा दिखाता हूँ, 10:58। देखो यहाँ पे चालू हो गया पुट बाय आना। अब यहाँ पे पुट बाय कॉल बाय चल रहा था, क्योंकि क्या है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो हमको कब से देखना है, 10:28, 10:28। एक बार यहाँ पे 1 लाख कम हो गए, फिर 79,000, फिर बढ़ गए 4 लाख, बढ़ गए पुट राइटर, फिर 8 लाख पुट राइटर बढ़ गए, फिर 1 लाख कॉल राइटर बढ़ गए, फिर 195 पुट राइटर बढ़ गए, फिर 4 लाख पुट राइटर बढ़ गए। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे वापस क्या हो गया, कॉल राइटर बढ़ गए। मतलब इसका मतलब है कॉल राइटर पुट राइटर, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत देर तक मार्केट साइडवेज गया, बहुत देर तक मार्केट साइडवेज गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी यहाँ पे पहली बार अच्छा क्वांटिटी कम हुआ, 11:10 को, 11:10, 11:10 कहाँ पे था, 800 के, 800 के नीचे, 800 पे लगा के रखता हूँ मैं इसको, 800 के नीचे, 800 के नीचे। लेकिन फिर भी हमको और कंफर्मेशन चाहिए, एकदम से तो लेंगे नहीं। और देखते हैं, फिर 3 लाख कम हो गया, वापस क्या बढ़ गया, वापस पुट राइटर बढ़ गया। तो यहाँ पे तो इतने कंफ्यूजन पे तो लेंगे नहीं ना, तो हमको और कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे 11 लाख कम हुआ, 11 लाख कितने बजे, 10:31 को। फिर
97,000 कम नहीं, यहाँ पे ये आया नहीं था इसलिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कम हुआ। फिर यहाँ पे 3 लाख कम हुआ, फिर 13 लाख कम हुआ। 1140 को हमको क्लियर समझ में आ गया कि मार्केट में अभी 3-4 सिग्नल दे दिए पुट बाय के। 1140 को जाते, 1140 कहाँ पे, 1140। तो यहाँ पे हमको सिग्नल मिल गया कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकता है। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी बहुत जोर से नीचे आ रहा था। तो बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट होने के बावजूद भी ये ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ ये भी नीचे जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटे से स्टॉप लॉस लगाओ। एक छोटा सा स्टॉप लॉस कहाँ पे, थोड़ा सा इसके ऊपर, और यहाँ पे हमारा ट्रेड था। अब 40 के पास ट्रेड था यहाँ पे, ये हमारा ट्रेड है। तो 20 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्री के ऊपर एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला स्टॉप लॉस था। अब क्या हो सकता है, एक तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में तो कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा। मार्केट हमको क्या बता रहा है अभी कि कंटिन्यूअस पुट राइटर कम हो रहे, कॉल राइटर बढ़ रहे। तो इसका मतलब है बेरिश हो सकता है। और अगर ये बेरिश का ट्रेड मिलता है, नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसा कोई है क्या कि जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा? स्टॉप लॉस तो हिट होने ही है, लेकिन ये हमारे स्टॉप लॉस जो है वो छोटे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे ये ट्रेड ले सकते थे यहाँ से। और टारगेट क्या था नीचे, पहला हमारा 30 पॉइंट, हमेशा पहला 30 पॉइंट होता है, और दूसरा जो रहता है नीचे की बाउंड्री से 4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करना। तो पहले हम देखते हैं कि क्या इसने बताया क्या कि आप नीचे तक आ सकते हैं। पहला तो 30 पॉइंट मिल गया आराम से। अब हम ओआई डेटा देखते हैं। अब क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस पुट कॉल राइटर जो है वो बढ़ने चाहिए और पुट राइटर कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 81,000 बढ़ गए, तो छोटे से अमाउंट है। 7 लाख कम हो गए, 4 लाख कॉल राइटर बढ़ गए, 13 लाख, 57 लाख। अब डेटा और ज्यादा बेरिश हो गया। तो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं, मार्केट नीचे जा रहा है, तो होल्ड करके रखने में कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस दिखा रहा था, यहाँ पे डेटा नहीं आया इसलिए ये दिखा रहा है, इसको इग्नोर करो। वापस 45 लाख, वापस 5 लाख, यहाँ पे छोटा सा अमाउंट बढ़ गया, इग्नोर करो। वापस 3 लाख, कितने बजे यहाँ पे, 12-16 देख लेते, 12-16 तक मार्केट कहाँ पे गया, 12-16 यहाँ पे, यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे भी देख लेते कहाँ पे, कंटिन्यूअस मार्केट नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। 1234 से पहले हमारा टारगेट अचीव हो गया। 1234 कहाँ पे, यहाँ पे। इसके पहले हमारा टारगेट तो इधर ही अचीव हो गया, हमको इधर ही एग्जिट होना है, हमेशा बाउंड्री के ऊपर हमको एग्जिट होना है। फिर वापस ट्रेड कब लेंगे, बाउंड्री के नीचे जब जाएगा उसके बाद ट्रेड लेंगे, तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट लिया, 19,700 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, लेकिन हमको पता है क्या कि यहाँ से ऊपर जाएगा, कि हमको क्या लेना है नहीं लेना है, तो हमको कौन बताएगा, हमको बताएगा ओआई डेटा। तो ओआई डेटा कब चेंज होना चालू हो गया, यहाँ पे पहली बार चेंज हो गया 6,74,000। लेकिन एक इस पे हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे। पहले 8 लाख चेंज हुआ, फिर 6,74,650 चेंज हुआ, फिर धीरे धीरे चेंज होना चालू था, लेकिन दोनों तरफ चेंज हो रहा था, कॉल और पुट भी। अब यहाँ पे वापस चेंज हुआ, कितने बजे, 13-17। मुझे क्या चाहिए, 2-3 बार अच्छे से आना चाहिए, तब मैं एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी देखो आना चालू हो गया। 13-29, 13-29 से पहले यहाँ पे 13-17, 13-17 पे देख लेते, 13-17 यहाँ पे एक बार आया। अब मुझे 1-2 बार कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर सकता हूँ। 13-32 को भी कर सकता हूँ, या फिर 13-35 को भी करना है तो कर सकता हूँ। अब देखो ऑलरेडी इतने पॉइंट मिल गए, तो नहीं करना है, करना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेना ही है, तो यहाँ से क्या दिखा रहा है कि मार्केट मतलब बुलिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेटेड हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों डेटा आ सकते हैं, बुलिश भी डेटा आ सकते हैं, बेरिश भी डेटा आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क रहेगा। तो आप जहाँ पे भी एंट्री करना है करो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, और आपको एक तो क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। बड़ा टारगेट यहाँ पे क्या है, ऊपर का बाउंड्री 19,800। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ 1332 को, तो 1332 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, 20 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे 1-2 बार पुट बाय लिख के आया था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, कंसोलिडेटेड हो रहा था। तो एग्जिट होना है तो हो सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, मार्केट कंसोलिडेटेड हो रहा है। तो कंसोलिडेटेड हो रहा है, तो यहाँ वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस तक रुकने का। तो यहाँ पे वापस
मार्केट बढ़ना चालू हो गया वापस यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फिर इसके बाद कंटिन्यूस जो बढ़ना चालू हो गया ऊपर के बाउंड्री तक, कहीं पे भी एग्जिट का सिग्नल नहीं दिया। तो ये वाला ट्रेड है। इसके बाद यहाँ से जो चालू हो गया वो डायरेक्ट ऊपर तक चला गया। तो ओआई डेटा शीट ने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पे एग्जिट हो जाओ। पहले तो हमारा ये पहला ट्रेड हुआ वो सक्सेसफुल हुआ, दूसरा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तीसरा इसने बता दिया कि अभी कॉल में मत जाओ, अभी पुट में जाओ। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी देखना था। बैंक निफ्टी नीचे गिरा था, ये भी नीचे गिरा, नीचे गए, स्ट्राइक प्राइस तक आया 19,700 तक, और वहां से इसने वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पे ये सारे ट्रेड अगर आप ओवर डेटा अच्छे से देखते थे तो आप इसके साथ आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ कंबाइन करके इसको ले सकते हैं। तो इस तरह शीट ने आपको क्लियर बताया कि डेटा कहाँ पे बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। पर ऐसा नहीं कि एक एक कैंडल पे बताएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले कैंडल बनेगी उसके बाद डेटा चेंज होगा। एकदम से ऐसा नहीं कि डेटा चेंज हो गया और फिर उसके बाद कैंडल होगी। पहले ये कैंडल बनेगी फिर वहां पे डेटा आएगा। तो इस तरह से हमको क्या करना है, हमको ये रैली के अंदर एंट्री करना है। जब रैली चालू रहेगी उसके अंदर हमको एंट्री करना है। ऐसा हम एकदम टॉप और बॉटम कहाँ पे जा सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जा सकते हैं, सिर्फ बीच में नहीं जा सकते। तो ओके, आपने आज क्या किया, शीट आपके पास है। अगर शीट आपके पास नहीं होगी तो टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लो, वहां पे आपको शीट मिल जाएंगी। शीट ओपन करके एक बार चेक कर लो, सारा डेटा आपको मिल जाएगा और उसके हिसाब से सारे ट्रेड आप चेक कर लेना। ओके, गुड डे।